अद्य वयं महाकवि भासस्य स्वप्नवासवदत्तायाः तृतीय अंकविषये पठिष्यामः। तृतीय अंके अपि श्लोको नास्ति, अर्थात एकोऽपि श्लोको अंके अस्मिन् न प्राप्यते। वस्तुतस्तु द्वितीय अंकः तृतीय अंकश्च श्लोकरहितः इयमस्ति विशिष्टता स्वप्रवासवदत्तम नाटकस्य। भासस्य अन्येषु अपि नाटकेषु एतादृशी विशिष्टता एतादृशं वैशिष्ट्यं वा सम्प्राप्यते। अधुना हिन्द्यामेव अहं ब्रवीमि यत् तृतीय अंके किं भवति, केन प्रकारेण भवति, किं किं मञ्चितं भवति, मञ्चस्य का अवस्था वर्तते। हिन्द्यामेव अस्य अंकस्य वैशिष्ट्यम् अपि ब्रवीमि। पद्मावती के विवाह में विवाह की खुशियां मनाई जा रही है। वासवदत्ता के लिए यह विवाह दुस्सह हो रहा है, अर्थात वासवदत्ता को यह सब कुछ सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब सौत आती है तो सौत कभी किसी को अच्छी नहीं लगती। भला वह अपनी आंखों से अपने ही पति को पराया होते हुए कैसे देख सकती है। इसलिए वह राजमहल से निकलकर उपवन की ओर चली जाती है। उसे खोजती हुई एक दासी वहां जा पहुंचती है और पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथने को कहती है। अर्थात वासवदत्ता के पास एक दासी जाकर कहती है कि आप पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथिए। विवशतः यानी विवश होकर वासवदत्ता माला गूंथने लगती है, परंतु उस माला में वह अविधवाकरण औषध को ही गूंथती है, सपत्नी मर्दन को नहीं। एतादृपि वैशिष्ट्यं वर्तते अथर्ववेदे यत् मारण मरण मोहनोच्चाटन इत्यादीनि वैशिष्ट्ययुक्त सूक्तानि अपि तत्र वर्तन्ते। अथर्ववेद में इस प्रकार की सौतों का मर्दन करने वाले सूक्तों का भी वर्णन प्राप्त होता है। विधवाकरण और अविधवाकरण औषधियों का भी वर्णन प्राप्य होता है। विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र आदि का भी वर्णन प्राप्य होता है। इसीलिए अथर्ववेद को कई विद्वान वेदों में सम्मिलित नहीं करते और वेदों के चतुर्वेद के स्थान पर वेदत्रयी इस प्रकार की संकल्पना की जाती है। जैसा कि पुष्पदंत प्रणीत शिव महिम्न सूत्र में श्लोक में भी है, त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति त्रयी वेदत्रयी अस्मिन्नेव कारणेन अनेनैव कारणेन अथर्ववेदस्य वेदेषु गणना न भवति इति केचन विद्वांसः अपि भणन्ति। परंतु उस माला में वह अविधवाकरण औषध को ही गूंथती है, सपत्नी मर्दन को नहीं। इतने में ही दूसरी दासी आकर वह माला ले जाती है। इधर वासवदत्ता अपने पति के साथ पद्मावती के विवाह से अत्यंत दुखी होकर व्यथित होकर शांति पाने के लिए सोने का उपक्रम करती है। अर्थात वासवदत्ता यहाँ पर बेहद दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पति की शादी, पति का विवाह पद्मावती नामिका एक अपरा राजकुमारी से होता है और इसको वह सहन नहीं कर पाती और दुखी व्यथित होकर वह सोने चली जाती है। ऐसा नाटक में तृतीय अंक में मंचित किया जाता है। अधुना तृतीय अंकः ततः प्रविशति विचिन्तयन्ती वासवदत्ता विचिन्तयति चिति धातु निजंत चिति धातोः क्षत्रि प्रत्ययः उगितश्च इत्यनेन सूत्रेण अत्रंगीप भवति विचिन्तयन्ति अनेन प्रकारेण विचिन्तयति इति रूपं सिद्धं जायते। ततः प्रविशति विचिन्तयन्ति वासवदत्ता। अधुना वासवदत्ता भणति
इहावदेयं यत् मया पूर्वमेव उक्तं यत् नाट्यशास्त्रे स्त्रियः संस्कृतभाषायां सम्भाषणं न कुर्वन्ति वरन् प्राकृतभाषायामेव सम्भाषणं कुर्वन्ति प्रायशः। स्त्रियां संस्कृत भाषा में नहीं बोलेंगी, स्त्रियां केवल प्राकृत भाषा में बोलेंगी। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम इसका पाठ करेंगे। वासवदत्ता कहती है, विवाह मोद संकुले अंत्योर चौसाले परित ज पदुमावधि यह आदयी पम दवण। अर्थात विवाह के आमोद प्रमोद से परिपूर्ण रनिवास में पद्मावती को छोड़कर मैं यहाँ क्रीडोद्यान में आई हूँ। जावदाणिम भा अधे अणिवुक्तम दुखम विनोदेमी परिक्रम्य। अभी दुर्भाग्य से उपस्थित दुख को तब तक कुछ शांत करूँ। अर्थात मैं दुखी होकर इस उपवन में आ गई और मैं अपने दुख को थोड़ा बहुत शांत करना चाहती हूँ। परिक्रम में घूमकर अहो अच्छा इदम अयउत्तो विणाम परिकेरवो संवुत्तो। हाय अनर्थ हो गया। जाव उपविशामी उपविश्य। आय आर्यपुत्र भी पराये हो गए, तब तक बैठ जाती हूँ। बैठकर दैजा खुचक्वाणा नौ जा अन्नो ना वीर हिदा न जीवई। निसंदेह चकवे की बहू चकवी धन्य है जो एक दूसरे से अर्थात चकवी से चकवा अलग होकर नहीं जीते। नखु अहम पाणानि परित्यजामि। मैं तो प्राण भी नहीं छोड़ सकती हूँ। अय उत्तम पेक्षामि ति ए देना मनोरणेन जीवामि मंद आवा। विवाह मोद संकुले अंतःपुर चतुर्शाले परित्यज्य पद्मावती इहागतास्मि प्रमदवनम। ध्यान रखने की बात है, इस वन का नाम प्रमदवन है। यावत इदानीं भागधेय निवृत्तिम दुखम विनोदयामि। अहो अत्याहितम। अत्याहितम का अर्थ है यह दुर्भाग्य का विषय है, बड़ा पाप का विषय है। आर्यपुत्रोपि नाम पर कि यह संवृता, मेरे पति भी पराये हो गए हैं। यावत उपविशामी, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। धन्य खलु चक्रवाक वधु। निश्चित रूप से चकवी धन्य है। यो अन्योन्य विरहिता न जीवती, कि यदि चकवी के पास चकवा नहीं रहता तो चकवी मर जाती है। न खलवहम प्राणान परित्यजामी। मैं दुर्भाग्यशालिनी तो अपने प्राणों को भी नहीं छोड़ सकती हूँ। आर्यपुत्रम पश्यामी। मैं आर्यपुत्र को देखूंगी। एतेन मनोरथेन जीवामी मंदभागा। इस मनोरथ को मैं हृदय में धार कर मैं मंदभागी जीवित रहती हूँ। अधुना अस्य गद्यभागस्य संस्कृत व्याख्यानेन प्रकारेण भवति। प्रमदानां वनम् इति प्रमदवनं। भागधेय निवृत्तिम। भागधेयान्निवृत्तं। भाग धनधेय प्रत्ययः। अन्योन्य विरहिता। एक दूसरे अन्योन्य विरहिता एक अपरश्च वियुक्ताः। चक्रवाक वधूः। चक्रवाकस्य वधू चक्रवाकी नहीं जीवती, प्राणान् न धारयति। मनोरथः कः? मनसः रथः इति मनोरथः। हसि च इत्युक्तं भवति। मंदभागा मंदः भागः यस्याः सा मंदभागा। अग्रे अपि वासवदत्ता खलु भणति। अहो अकरुणाः खल्वीश्वराः। ईश्वरः करुणाहीनो अस्ति। यत् मामकेना सौत अन्येषां स्त्रीणां कृते अपि मालाम् अहं ग्रथनामि इति एवं भणति वासवदत्ता। वासवदत्ता पुनः कथयति यत् गतेशा अहो अत्याहितम्। आर्यपुत्रोपि नाम परकीयः संवृता अविदा। शय्यायां मम दुखम विनोदयामि। मैं सोकर अपने दुख को दूर करूंगी। यदि निद्राम लेवे, यदि मुझे नींद आएगी तो। अर्थात सोने से भी मुझे नींद कहाँ आएगी? जब मेरे पति मेरे से अलग हो गए, दूसरी स्त्री से बंध गए, तो मुझे नींद कहाँ आएगी? ऐसा होकर वासवदत्ता सोने को चली जाती है और तृतीय अंक का पर्दा गिर जाता है। धन्यवाद।